नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है। बनफूलपुरा में सुबह से जारी है प्रशासन की कार्रवाई। बनफूलपुरा में चल रहे कई अवैध मदरसे, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई जारी है। कई मस्जिदों के भीतर चल रहे हैं मदरसे, अवैध मदरसे, बिना मान्यता और सुविधाओं के मदरसे चल रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश पर लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी तक प्रदेश में 140 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। और बातचीत करने के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फिलहाल प्रशासन ने किन किन मदरसों पर कार्रवाई की है? हल्द्वानी में जो बनफूलपुरा इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और यहीं पर जो है बहुत सारी तकरीबन यहाँ मस्जिदें हैं। और जैसे कई मस्जिदों के भीतर इस तरह की शिकायत मिली थी कि इनमें जो है का संचालन होता है जिनकी कोई मान्यता नहीं, या फिर जिनकी मान्यता है उसमें बेसिक इम्यूनिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, बच्चों के लिए की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो वो सब चेकिंग जो है शासन की अलग अलग टीमें पूरे इलाके में आज सुबह से लगी हुई हैं, चेकिंग कर रही हैं। साथ जो मदरसे के दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं कि ये दस्तावेज जिनकी मान्यता है, जिनकी मान्यता नहीं है या फिर जिनमें बड़ी खामियां पाई गई है, सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिहाज से बच्चों की, क्योंकि वहां पर लोग टीम लेने के लिए आते हैं, कहा जाता है जो धर्मगुरु यही कहते हैं कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और शिक्षा का भी वो दावा करते हैं। लेकिन ज्यादातर मदरसों में देखा गया है कि वहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दी जा रही है। क्या प्रोस्पेक्ट वो भी चेक किया जा रहा है, में उनकी मान्यता है या नहीं है ये चेक किया जा रहा है। सेफ्टी क्या वहाँ मेजर्स लिए गए हैं, क्या वो सब कुछ नहीं है। चीजें वहाँ पर देखिए, बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, वो सब चीजें की जा रही है। और प्रशासन भाई सुबह से लगी हुई है, प्रशासन की हुई है, पुलिस में यहाँ पर भी ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि प्रेस को, मीडिया को दूर रखा गया है इस कार्रवाई से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए बंपर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब तक 16 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 5,62,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,74,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 2025 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। रामनगर बोर्ड मुख्यालय में शनिवार को परीक्षा फल समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ है कि 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट www.ubse.uk.gov.in के साथ ही स्कूल के पोर्टल में भी आधे घंटे में अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। 30 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद डाम कोठी जाएंगे, जहां बागेश्वर के कत्यूर महोत्सव में वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं शाम को ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में भी सीएम धामी शामिल होंगे। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान का शुभारंभ कर दिया। आज से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। आज भीमराव अंबेडकर की हर मूर्ति की सफाई होगी और इसके बाद दीप जलाए जाएंगे और 14 अप्रैल को हर बूथ पर होगा। अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और फोटो पर माल्यार्पण किया जाएगा।
साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी तेज बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में खासतौर पर 5 जिलों के लिए चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट है। कई इलाकों में तेज बारिश भी बढ़ा सकती है परेशानी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में सरकारी से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में रोजाना कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि जिस तरीके से एम्स ऋषिकेश में व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे बड़ी संख्या में वहां पर मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना 10 से 15 पेशेंट कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन राजधानी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ कैंसर जैसी बीमारी का पूरा इलाज नहीं। कीमोथेरेपी से लेकर टारगेट थेरेपी तो अस्पताल में हो जाएगी, लेकिन अगर रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी की नौबत आई तो मरीजों को हिमालयन अस्पताल, जॉली ग्रांट या ऋषिकेश एम्स का रुख करना पड़ता है। वहाँ भी मरीजों का इतना लोड है कि मरीज का नंबर आसानी से आना मुश्किल है। ये मशीनें जो भी है, जब 1 साल से इलाज चला तो मशीनें जरूर होनी चाहिए यहाँ पर। 1 साल से बंदा यहाँ चल रहा, अब फिर दूसरे साल में पता वहाँ नई रिपोर्टें करेंगे, नए वो होंगे, तो इतने तो मरीज बेकार हो लगा, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे हम। तो ये मशीनें हर तरह की होनी चाहिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर भी मानते हैं कि उनके सामने भी दिक्कत है कि टारगेट थेरेपी और कीमोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन रेडिएशन या ब्रेकीथेरेपी के लिए यूनिट नहीं है। सरकार को इसमें काम करना चाहिए। चूँकि रेडिएशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें एम्स या दूसरी संस्थाओं में भेजना होता है। बाकी इलाज हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी वगैरह यहाँ पे उपलब्ध भी है आयुष्मान लोगों के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि रेडिएशन की यूनिट जल्दी आए। मैं अनुरोध करना चाहूँगी, हमारे पास दून हॉस्पिटल है और उस तरह से श्रीनगर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी कैंसर की मशीन नहीं आई है, तो स्कोप है यहाँ पे मशीन्स का। अभी 3-4 और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आए हैं, तो जहाँ गवर्नमेंट को हमारा सहयोग चाहिए होगा। आज की तारीख में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज दर भटके तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड कितना पीछे है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। 4 दिन की छुट्टी में नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है, तो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है कि व्यवस्थाएं कैसे बनाएं। शहर से बाहर भी पार्किंग स्थल पैक हैं, तो कई किलोमीटर का जाम मुसीबत पर्यटकों के लिए बन रहा है। वहीं स्थानीय लोगों को भी अपने घर आने के लिए घंटों का संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन को उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जवाब देना है, कैसे नैनीताल शहर को जाम मुक्त रखना और कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। आपको बताएं कि 4 दिनों की छुट्टी है, जिसके चलते देश भर से पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजाम धड़ाम हो रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ तो नैनीताल पहुंच रही है, लेकिन यहां उनको प्रशासन की व्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन नैनीताल में सौंदर्यीकरण के काम अभी भी नहीं हो पाए हैं। मानस खंड के तहत नैनीताल और कैचीधाम में काम आधे अधूरे होने से पर्यटकों को परेशानी हो रही है, तो कई जगहों पर फैला रेत बजरी स्थानीय कारोबारियों को भी मुसीबत में डाल रहा है, जिससे कारोबारी नाराज है। टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे रहता है। ये मार्ग पिछले 7-8 महीने से बंद है
और जगह जगह खोदा है, सामान पड़ा है। इसको तो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए था ताकि आराम से आवाजाही हो सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम से काम बंद पड़े हैं। गुरुद्वारे के आगे भी बहुत सारी अवस्था है जो आने जाने में संगत को दिक्कत कर रही है। जैसे कैंची में पार्किंग का निर्माण होगा और ये भी है कि हेलीपैड भी उसी पार्किंग के ऊपर बनेगा। गवर्नमेंट अपने स्तर से तो कार्य कर गई है, लेकिन कितनी जल्दी हो पाएगा यह कहना संभव नहीं है कि कितनी जल्दी हो पाएगा। नैनीताल और कैचीधाम में करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिए, लेकिन पर्यटन सीजन तक पहले चरण के काम ही पूरे नहीं हो पाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सौंदर्यीकरण के काम तेजी के साथ हो रहे हैं। तेजी से कार्य हो रहा है। 2 पोल शिफ्ट होने थे, जिसमें आप अगर आज चाहें तो भ्रमण कर सकते हैं। इस समय जो है एक्सियन बिजली विभाग वो मौके पे हैं, पोल शिफ्टिंग की कार्रवाई हो रही है। बाकी गुरुद्वारे के सामने तक काम बहुत तेजी से हुआ है। उसके आगे एक सीवर लाइन शिफ्ट होनी है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से ही आपको जो है शिफ्ट होकर के काम पूर्ण होता मिलेगा। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने के खूब दावे हुए, लेकिन धरातल पर हालात इसके उलट है। पर्यटन सीजन की शुरुआत लगभग हो चुकी है, लेकिन जो काम पूरे हो जाने चाहिए थे वो आज भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि कमिश्नर ने भी इसको लेके ऑर्डर दिए थे, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो काम है वो अभी पहले चरण का ही नहीं हो पाया है, और जो मानस खंड के काम है वो कुछ इस तरह से अभी तक हो जानी चाहिए। मार्च से अप्रैल तक की गाइडलाइन थी कि कुछ कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी काम आधा अधूरा सब जगह फैला हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। 17 राज्यों के 200 से ज्यादा केस अब उत्तराखंड एसटीएफ सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार एसटीएफ ने शुरू कर दिया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा ऐसे केस लिस्ट किए हैं जिनको 17 राज्यों में अंजाम देने के बाद आरोपी सालों से फरार हैं। ऐसे 377 शातिर अपराधी हैं जिनकी पुलिस तलाश में है। पुलिस ने अपराधियों को चिन्हित करने के साथ ही अपनी पुलिस फोर्स भी मैदान में उतारी है। ऑपरेशन प्रहार पुलिस 2 फेज में करने जा रही है। पहले चरण में 17 राज्यों में 272 संदिग्ध अपराधियों की तलाश होगी और दूसरे फेज में 12 राज्यों के 65 अपराधियों का सत्यापन कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 17 स्टेट्स में लगभग 272 जो हमारे संदिग्ध और एक्यूज्ड हैं, उनके लिए हम टीमें रवाना कर रहे हैं कि इनको अकाउंट फॉर करें और हम अपनी तफ्तीशों को जल्दी से ख़त्म कर सकें। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई लैंडस्लाइड जोन हैं जो चारधाम यात्रा में परेशानी का कारण बन सकते हैं। जिसमें गंगोत्री हाईवे पर चिन्यालीसोड़ से लेकर गंगोत्री के बीच 9 लैंडस्लाइड जोन हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर दरासू बैंड से लेकर जानकी चट्टी तक 6 लैंडस्लाइड जोन हैं, जबकि गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और अतुड़ी सेरा के समेत कुछ लैंडस्लाइड जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। से ऊपर हो चुका है टाइम, और जैसे एग्ज़ाम का टाइम था हमारा, तो हमारे एग्ज़ाम 10 बजे से और 9:30 बजे करीबन यहाँ पहुँच गए, तो आधा घंटा में उससे भी डबल टाइम बाद हम कॉलेज पहुँच गए, और इस चक्कर से हमारा एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट। पिछली बार जैसे आपको पता है कि हमारा नेताला के बीच में एक पॉइंट बड़ा बना था, एक बिशनपुर बना था, एक मल्ला में बना था, और इधर एक हमारा एक रतोड़ी सेरा है, बंदरकोट है। तो इन पॉइंट में वॉश आउट हुआ है, नीचे काम चल रहा है और इनमें ट्रीटमेंट कार्य हो रहा है। चूँकि थोड़ा दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है, इनमें टाइम लगेगा, और लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हम इसको ये कोशिश की जा रही कि डबल लेन टाइप का रोड हमारा वहाँ बन जाए। कोटद्वार में बाहरी लोगों के फर ठेली लगाकर व्यापार करना अब आसान नहीं होगा और नगर निगम की ओर से बाहरी लोगों के बिना लाइसेंस के कोटद्वार में फर ठेली लगाने पर रोक लगा दी गई है। कोटद्वार के मेयर का कहना है कि नगर निगम स्थानीय लोगों को वरीयता देते हुए लाइसेंस बनाकर खोखे दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोग व्यापार कर सकेंगे। अधिकार रोजगार का उनका है। या जो पुराने, मैंने परसों भी व्यापारी इनको सब्जी विक्रेताओं को, फल विक्रेताओं को बुलाया था, पहला अधिकार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, और हम रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। जहां हम मंडी स्थापित करके देंगे वहां पक्के खोखे बना के देंगे तुमको, वहां पे तुम स्थापित होगे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि डिग्री कॉलेज की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। बदलाव की यह शुरुआत केदारनाथ उपचुनाव के दौरान हुई, जब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कॉलेज को गोद लिया
और अब बलूनी की पहल से कॉलेज में स्मार्ट क्लास के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज में लंबे समय से सुविधाओं की मांग हो रही थी और ये मांग पूरी हुई अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद यहाँ स्मार्ट क्लास का काम शुरू हुआ और अब कॉलेज में 5 स्मार्ट क्लास बनाई जा चुकी है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था है। करीब 80 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। श्री अनिल बलूनी जी ने हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय में कैंटीन का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है उन्होंने। और हमारे महाविद्यालय में 5 स्मार्ट क्लासरूम का अभी कार्य चल रहा है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपने हम और मांगे रखी है, मैं उन सारे कार्य को जल्द से जल्द करूँगा। हमारे जो डिजिटल क्लास लगी है, इससे मतलब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पहले की जैसे जो क्लास होती है ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप था। और जो अब का स्मार्ट क्लास है, मतलब बच्चे इंटरेस्ट है कि मतलब जैसे कुछ भी हमें कुछ ढूंढना है वो हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और उसमें अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले तो अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। अनिल बलूनी के गोद लेने के बाद यहाँ कैंटीन का काम भी चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा होगा। कॉलेज प्रशासन इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताने से नहीं चूका। वर्तमान में माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी द्वारा यहाँ के 5 कक्षों को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया गया है। वहाँ पे नया फर्नीचर, रंगाई, पुताई, हर चीज़ की वहाँ पे सुव्यवस्थित जो है उनको कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंटीन का पुनरुद्धार जो है किया गया है वर्तमान में, और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो आने वाले समय में महाविद्यालय में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने में महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाके अगस्त्य मुनि में ये कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया उदाहरण बनने जा रहा है। न सिर्फ स्टूडेंट को डिजिटल पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, बल्कि अन्य संसाधनों के मिलने से भी स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ रहा है और इसीलिए अनिल बलूनी की इस पहल की जोरदार तारीफ हो रही है। और लगभग 5 क्लासें ऐसी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही जो कैंटीन और तमाम कार्य यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं, और वो भी कहीं इस बात से खुश है कि जो लंबे समय से उनकी मांगे थी डिजिटल क्लासों की, वो भी पूरी हुई हैं। और तमाम जो यहाँ पर असुविधाएं थी उनको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। हरिद्वार में आज बैसाखी का गंगा स्नान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंचे हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरे मेला क्षेत्र को 13 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। हिंदुओं की आस्था का विषय है और हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा जी यहीं से निकली हुई है। इसके निस्बत जो है सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। हाँ, मैं यूजुअली आता हूँ यहाँ पे, मतलब महीने 2 महीने में आता रहता हूँ और हर की पहाड़ी में हम स्नान करते हैं हमेशा। व्यवस्थाएं अच्छी है, बट थोड़ा सा जो चेंजिंग रूम है वो थोड़ा कम है, तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। बाकी अच्छा है। आज के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है और बैसाखी पर गंगा स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान करने का विशेष योग्य बना है और इस दिन दान करने से समस्त कामना को भगवती परिपूर्ण करती है, ऐसा लोगों में आस्था और विश्वास है। बैसाखी पर्व के स्नान पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से कमोबेश इसी तरह की स्थिति जारी है। लोग दूसरे राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान जैसे राज्यों से हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुँचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बैसाखी पर्व पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। बैसाखी का पर्व पर जो स्नान होता है वो साल का एक बड़ा गंगा स्नान होता है, लिहाजा
पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को, बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 13 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है और अगर जाम की स्थिति बनती है तो ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। आज सुबह से ही बैसाखी के स्नान के लिए ऋषिकेश में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। साथ ही बैसाखी के पावन अवसर पर ऋषिकेश में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में विशु पर्व का शनिवार को आगाज हो चुका है। तस्वीरें दसऊ चालदा महासू मंदिर की हैं, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचकर झूमते दिखे। विशु की शुरुआत फुलियात पर्व से होती है। मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विशु फुलियात पर्व का भव्य आयोजन हुआ। हाथों में बुरांश के फूलों का गुलदस्ता लेकर लोग नाचते गाते दिखे। बुरांश के फूल लेकर देवता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ और रणसिंगे की गूंज के साथ श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य भी किए। हरिद्वार में चारडीए द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। शनिवार को भल्ला इंटर कॉलेज और हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इनवाइट करा गया है। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर अभी उनमें से हमारा टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 100 बच्चे हो जाने चाहिए सभी स्पोर्ट्स में, जो हम स्कॉलरशिप बेसिस पे यहाँ हम दे रहे हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला रेंज से रेस्क्यू किए गए बाघ ने दम तोड़ दिया है। घायल अवस्था में रेस्क्यू किए गए इस बाघ का इलाज डेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में किया जा रहा था। बीजेपी के दायित्वधारी नेता विश्वास डाबर के वायरल वीडियो के बाद अब सियासत तेज हो गई है। विकासनगर में गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज सिंह नेगी ने विश्वास डाबर पर हमला बोला। हरिद्वार में भी कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है। इसके तहत लोगों से बातचीत की जा रही है। चमोली में बीजेपी गांव चलो बस्ती चलो अभियान कार्यक्रम चला रही है, जिसमें कार्यकर्ता जगह जगह सस्ता अभियान चला रहे हैं। बागेश्वर में सांसद अजय टम्टा ने दिशा समिति की बैठक की। टम्टा ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरे करने के निर्देश दिए। रविवार को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स रुड़की के मंगलौर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं शादाब शम्स ने पिरान कलियर में प्रधानमंत्री के नाम की चादर पोशी भी की। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से तत्काल बैठक कर संभावित प्रत्याशियों की सूची बनाने को कहा है। रविवार को चमोली में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान धन सिंह रावत ने 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बागेश्वर के गरुड़ में कत्यूर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव का आयोजन भव्य रूप में होगा। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सहसपुर में जाजरा में हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरी विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।